फोटो खींचो ना बढ़िया वीडियो बनाइए। देखिए भैया, तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था भैया बायट-सैवर्ट लॉ, ठीक है भैया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लगा क्योंकि आधा चैप्टर पूरा इसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। कई सारे ऐसे टॉपिक भी हैं जो आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं, लेकिन उससे क्वेश्चन पूछे आते हैं, फॉर्मूला उनका सिलेबस के अंदर है, उनको भी मैं पढ़ाऊंगा पूरा का पूरा कंप्लीट, ठीक है भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया आगे बढ़ते हैं और क्लास स्टार्ट करते हैं आज की, ठीक है। बोलेगा नहीं भैया यहाँ इस वाले बैच में, देखिए भैया नोट्स बनाने होंगे तो 4 बजे आओ या MWFS में आओ 6 से 7, ठीक है, नहीं तो मॉर्निंग में आओ। बाकी जिसमें रिकॉर्डिंग होगी उसमें नोट्स बनने के लिए टाइम नहीं मिलेगा, ठीक है भाई, पहले बता दो, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है हमने बायट-सैवर्ट लॉ पढ़ा था, तो ध्यान दीजिएगा एक बारी में, ठीक है, समझ में आ जाए कोशिश करना, ठीक है। तो हम जानते हैं वी नो बायट-सैवर्ट लॉ क्या कहता है भैया, ये करंट कैरिंग वायर है, क्या है ये, क्या है करंट कैरिंग एलिमेंट हो गया, आर डिस्टेंस पर, क्या आर डिस्टेंस पर पी पॉइंट है जहां पर आपको क्या निकाली थी, मैग्नेटिक फील्ड निकाली थी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या आई थी, बी डी बी कोस में म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, याद है, ठीक है। आई क्या है करंट, डीएल क्या है करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ, थीटा क्या है भैया एंगल इन बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड करंट कैरिंग एलिमेंट, और आर क्या है भैया दूरी उस पॉइंट की, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो भैया ठीक है। अब जैसा कि मुझे पता है कि मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसकी डायरेक्शन, ठीक है भैया, तो अगर मैं इसके वेक्टर की फॉर्म में लिखूं तो क्या होगा भैया, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, लेकिन इसकी डायरेक्शन अलग अलग कंडीशन में क्या होती है, अलग अलग होती है, इसे हमने क्या लगा दिया एन कैप, क्या लगा दिया, एन की वैल्यू क्या वेरिएबल है, क्या है भैया वेरिएबल है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग डायरेक्शन होती है, ठीक है भैया। देखिए भैया ध्यान दीजिए, डायरेक्शन जब वायर हो, वायर ने करंट कैरी कर रखा हो और उसने बनाई है अपनी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से दी जाती है। अब थंब कैसे रूल कैसे इस्तेमाल किया जाता है तो ध्यान रखना, अब बता रहा हूं, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय, डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। ध्यान दीजिएगा भैया, मैं बता दे रहा हूं, यहाँ पे जो थंब है आपका वो है करंट को दिखा रहा है, थंब क्या कर रहा है भैया करंट को, और कर्ल फिंगर जो होगी आपकी वो किसको दिखाएगी भैया, मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड को। ध्यान दीजिएगा भैया। अब देखिए भैया आपका करंट कैरिंग वायर है, चलो यहाँ पे देखो, ये करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, करंट कैरी कर रखा है, तीर जब आपकी तरफ आएगा तो आपको उसका डॉट वाला पार्ट दिखाई देगा, ठीक है, मतलब आपकी तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और जब आपको क्रॉस दिखाई देगा तो इसका मतलब तीर आपसे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है, ऐसे ही तो होता है। भगवान श्री राम ऐसे तीर चलाते थे तो आपको अगर क्रॉस दिखाई देता था तो इसका मतलब तीर आपसे दूर जा रहा है, और डॉट दिखाई देता तो आप तीर आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है भैया। तो अब देखिए भैया, तो डॉट दिखाऊंगा तो मतलब मैग्नेटिक फील्ड आपकी तरफ आ रही है, और क्रॉस दिखाऊंगा तो मैग्नेटिक फील्ड आपसे दूर जा रही है, ठीक है भैया। तो राइट हैंड थंब रूल का इस्तेमाल कैसे करना है, ये राइट हैंड रूल है, ठीक है, राइट है। आपको क्या करना है, करंट कहां जा रहा है ऊपर, आप इस रीजन में निकालना चाहते हो, कहां निकालना चाहते हो, इस रीजन में, तो करंट कहां गया ऊपर, जिस रीजन में निकालनी है उंगलियां उस रीजन में फैला दो और थोड़ी मोड़ दो, तो उंगलियां कहां जा रही है अंदर की तरफ, कहां जा रही है करंट ऊपर, उंगलियां इस रीजन में कहां जा रही है अंदर की तरफ, तो क्या आएगा क्रॉस्ड, क्या आएगा भैया इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। अब इस रीजन में देखिए करंट कहां जा रहा है ऊपर, उंगलियां इधर जा रही है, थोड़ा सा मोड़ दो क्योंकि कर्व क्या रही है भैया आउटवर्ड, क्या रही है आउटवर्ड, के लिए क्या लगाते हैं डॉट, आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, समझ गए। ऐसे बिल्कुल अगर मैं करंट की डायरेक्शन को चेंज कर दूं तो भी देखिए इस रीजन में निकालना चाहते हो, करंट कहां है नीचे, उंगलियां ऐसे कर दो थोड़ी सी मोड़ दो, कहां रही है डॉट आएगा, और यहां पर देखिए भैया करंट नीचे उंगलियां क्रॉस आ गया, ठीक है भैया। तो इस तरीके से आपको देनी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ठीक है भैया। डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ की बहुत सारी फॉर्म्स होती है, जिसमें आपने एक फॉर्म को ये पढ़ रखा है, दो फॉर्म और पढ़ते हैं, ठीक है भैया। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ बायट-सैवर्ट लॉ, बायट-सैवर्ट लॉ की अलग अलग फॉर्म होती है, उनमें से एक फॉर्म आपने पढ़ रही है, दूसरी फॉर्म और तीसरी फॉर्म मैं यहाँ पे बताने जा रहा हूँ, ठीक है भैया। अब देखिए दो फॉर्म रहेगी, पहली फॉर्म मेरी, ठीक है भैया। अब हम जानते हैं वी नो क्या,
कि डीबी इक्वल्स में क्या था, म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में, यही था ना अभी किया था हमने, कोई दिक्कत तो नहीं है। अच्छा करंट क्या होता है, क्यू अपॉन में dt या डी क्यू अपॉन में dt लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, मैं क्यू अपॉन में dt लिख दे रहा हूं, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। नीचे टी नहीं होना चाहिए, dt होना चाहिए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये देखिए, तो ध्यान, इक्वेशन ऊपर वाली कैसे लिखेंगे हम, db इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई और आई की जगह पे क्या गया भैया, क्यू अपॉन में dt, और ये क्या हो dl, और ये क्या हो भैया आपका साइन थीटा अपॉन में क्या हो भैया आर स्क्वायर, ये हो गया। अच्छा एक काम करते हैं, जो क्यू के नीचे टी लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है, dt, उसको नीचे भेज देते किसके, db के और dl के, तो क्या होगा, क्यू ऐसी रहने दीजिए और इस dt को इसके नीचे, तो ये क्या होगा dl अपॉन में, और ये साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया भैया आर स्क्वायर। तो भैया बता दो dl अपॉन में dt क्या होता है भैया, वेलोसिटी, क्या होता है भैया, dl अपॉन में dt क्या होता है, वेलोसिटी होता है। तो ये जो रिलेशन आएगा आपका क्या आएगा, db इक्वल्स में म्यू नॉट 4 पाई क्यू, और ये क्या भैया वेलोसिटी बन गया साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये अलग फॉर्म आ गई बायट-सवर्ट्स है, तो बायट-सवर्ट्स लो, लेकिन अलग फॉर्म है, अलग अलग बुक में आप एससी वर्मा में जाओगे तो हो सकता है ये वाली फॉर्म दे रखी हो, एनसीईआरटी में आपकी ये फॉर्म दे रखी है, किसी और बुक में जाओगे तो अलग फॉर्म दे रखी होगी, ठीक है, कंफ्यूज मत होना, है सारे के सारे क्या बायट-सवर्ट्स लो। अच्छा यहाँ पर इसको थोड़ा इंट्रोडक्शन दे दूं इसका, इस फॉर्म का। तो ये करंट कैरिंग वायर है, ये डीएल क्या भैया, जो एलिमेंट ले रखा है उसकी लंबाई है, और ये क्यू क्या चार्ज है भैया, वो चार्ज जो यहां से यहां पर गया, क्यू क्या चार्ज है भैया, जो यहां से यहां पे गया। अच्छा यहाँ पर टाइम टी था, यहाँ पर टाइम टी प्लस dt हो गया, तो यहां से यहां तक का जाने का टाइम कितना लगा, अबे यहाँ पे टी टाइम था, यहाँ पे टी प्लस dt हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ dt लगा, कितना टाइम लगा, तो ये वही वाला टाइम है, कहाँ गया, ये रहा, क्यू चार्ज को इतना टाइम लगा यहां से यहां तक जाने में, तो करंट कितना होगा, करंट अपॉन में चार्ज का, करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में करंट, तो इतना चार्ज गया कितना टाइम में, dt टाइम में, तो करंट क्या होगा, करंट क्या होगा, क्यू अपॉन में dt, क्यू अपॉन में dt। अच्छा dl क्या है भैया, तो ये लेंथ है। अच्छा देखिए, अगर आप एक बार कर दूं, अगर इस फॉर्मूले को देखोगे तो आपको पता है ये चार्ज कितनी वेलोसिटी से चल रहा है, v वेलोसिटी से, तो v वेलोसिटी वेक्टर क्या है भैया, ऊपर है, रेडियस वेक्टर ये रहा, तो ये जो थीटा एंगल है ना, ये वेलोसिटी वेक्टर और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल है। दोबारा देखिए भैया, क्यू क्या है, वो चार्ज जो यहां से यहां तक करंट कैरिंग एलिमेंट से फ्लो करके गया, v क्या है, उस चार्ज की वेलोसिटी, थीटा क्या है, रेडियस वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर के बीच का एंगल, ठीक है भैया, r क्या है भैया, इसकी दूरी। ये हो गया बायट-सवर्ट्स लॉ की पहली फॉर्म, फोटो लीजिए भैया फटाफट, ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटो। सेकंड फॉर्म आ रही है भैया, दूसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म है ना, थर्ड फॉर्म ऑफ बायट-सवर्ट्स लॉ। मत कर, माँ बाप को धोखा दे रहे ना, ठीक है, बायट-सवर्ट्स लॉ, ठीक है, अलग फॉर्म कर रहे हैं। तो आपको पता भैया वी नो क्या है भैया, डीबी इक्वल्स में क्या है भैया, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया भैया आई, ठीक है। अच्छा ये जो है आपको पता भी है, जो करंट कैरिंग एलिमेंट होगा उसका कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी होगा, है ना, अबे वायर का कुछ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता नहीं होता, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, ए क्या है, वायर, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इससे जो करंट जा रहा है वो क्या है भैया, आई, कितना है भैया, आई करंट फ्लो कर रहा है इस वायर के थ्रू, है ना, और इससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट बी है, क्या है, यहां पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, उस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू तेरी, थीटा क्या है भैया, एंगल है, ठीक है, एंगल है। तो अब देखिए भैया, अगर मैं इसको लिखूं तो इसी को हमने क्या किया, एरिया है ना, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर, या करंट कैरिंग एलिमेंट, करंट कैरिंग एलिमेंट ले लो, मान लो ये यहां से यहां तक करंट कैरिंग एलिमेंट है डीएल, तो करंट कैरिंग एलिमेंट की लेंथ कितनी है भैया, डीएल है, और एरिया कितना है, ए है, अब जो वायर का एरिया होगा वही तो करंट कैरिंग एलिमेंट का भी एरिया होगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एरिया से मल्टीप्लाई कर दिया, एरिया से डिवाइड कर दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है, वन इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, और वन से मल्टीप्लाई करने पर कहीं कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ए अपॉन में ए क्या है भैया, वन, ठीक है। तो डीबी इक्वल्स में क्या होगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई, और ये क्या होगा, आई अपॉन वाले को इसके नीचे लगा दीजिए, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है,
और डीएल के साथ एरिया को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, साइन थीटा अपॉन में क्या हो गया आर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया। तो ये क्या होगा, जिससे मैं पूछूंगा ये जवाब देगा, म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई। आई अपॉन में क्या होता है, क्या आता है, आई अपॉन में करंट अपॉन में एरिया, जे करंट डेंसिटी। क्या होता है, करंट डेंसिटी। याद है, करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ वायर क्या कहलाता है, करंट डेंसिटी। और ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्या होती है, और इसकी डायरेक्शन क्या होती है, करंट की डायरेक्शन के बराबर होती है। जो करंट की डायरेक्शन वही करंट डेंसिटी की डायरेक्शन। एरिया ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट इनटू में लेंथ ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट क्या देगा, वॉल्यूम ऑफ करंट कैरिंग एलिमेंट क्या देगा, साइन थीटा अपॉन में क्या हुआ आर स्क्वायर। ये अलग फॉर्म आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, समझ गया, ये है। तो भैया जे क्या है, इस वायर के अंदर जो करंट डेंसिटी है, डीवी क्या है भैया, उस करंट कैरिंग एलिमेंट का वॉल्यूम है। थीटा क्या है भैया, करंट कैरिंग एलिमेंट, सॉरी करंट डेंसिटी और रेडियस वेक्टर के बीच का एंगल, क्योंकि एंगल हमेशा दो वेक्टर क्वांटिटी के बीच में बनता है। पिछला पहले देखिए, सबसे पहले केस में करंट कैरिंग एलिमेंट वेक्टर था, रेडियस एक वेक्टर था, उनके बीच में एंगल कितना बना था, थीटा। दूसरे केस में, दूसरी फॉर्म में, वेलोसिटी एक वेक्टर है, रेडियस एक वेक्टर, उनके बीच में कितना एंगल बना भैया, थीटा। और तीसरे केस में, इस वाले केस में, करंट डेंसिटी और रेडियस, ये दोनों वेक्टर इनके बीच में बनेगा एंगल थीटा। और आपको बता दूं, चाहे मैं वेलोसिटी की बात करूं, चाहे मैं करंट कैरिंग एलिमेंट की बात करूं, या मैं करंट डेंसिटी की बात करूं, तीनों की डायरेक्शन क्या है भैया, सेम है। क्या है, ये चीज ध्यान रखना, फॉर्म तो वही है ना, है तो बाय शॉर्ट्स लो, तो थीटा एंगल चेंज कैसे हो सकता है, तो थीटा वही एंगल है जो पहले केस में, लेकिन हर बार क्या भैया, अलग अलग चीजों को लेके किया गया। बाकी सबकी डायरेक्शन क्या भैया, किसकी, आर, तो आर, हर बार तो आर लिया गया, तीनों केस में आर लिया गया, बस यहाँ के पार्ट को चेंज किया गया, यहाँ के पार्ट के नाम को चेंज किया गया। पहले केस में हमने क्या लिया था, करंट कैरिंग एलिमेंट, दूसरे केस में वेलोसिटी, और तीसरे केस में करंट डेंसिटी। समझ गए भैया, ये हो गया आपका। ठीक है, फोटो ले, आगे बढ़े बेटो। ठीक है भैया, दो क्वेश्चन है बहुत बढ़िया बढ़िया, एक एनसीईआरटी का और एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन सीबीएसई में आ रखा है। ठीक है भैया, वो करते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर वैसे लगेगी। ठीक है, एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 4.5। ठीक है भैया, क्या कह रहा है 4.5 एग्जांपल, कह रहा है भैया एक एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे एक करंट कैरिंग एलिमेंट रखा हुआ है जिसकी लेंथ क्या है, डीएल है। डीएल की वैल्यू जो रखी है वो रखी है 2 × 10⁻³ मतलब 2 मिलीमीटर अलोंग आई क्या, आई क्या मतलब ये जो करंट कैरिंग एलिमेंट है उसकी लंबाई इतनी है, और वो किसके अलोंग रखा हुआ है, एक्स के अलोंग। आई क्या क्या दिखा रहा है भैया, एक्स के अलोंग, लंबाई इतनी, और डायरेक्शन किसके अलोंग है भैया, एक्स के अलोंग। ठीक है, कह रहा है भैया वाई एक्सिस पे एक पॉइंट है जिसकी दूरी क्या है 0.5 मीटर है। किस पे है ये, वाई एक्सिस पे है, जिसकी दूरी क्या है भैया 0.5 मीटर। कह रहा है इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालिए, अगर इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है उसकी वैल्यू है भैया आपकी 5 एम्पियर। क्या है, 5 एम्पियर। करंट की वैल्यू क्या है भैया 5, तो करंट आपका क्या रखा है 5 एम्पियर। करंट कैरिंग एलिमेंट की वैल्यू क्या रखी भैया, और जो एलिमेंट है उसकी वैल्यू क्या रखी है 2 × 10⁻³ आई कैप। ये भैया ये रखा है, और आपको मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है, वाई एक्सिस पे निकालनी है। कहाँ निकालनी है, ध्यान दीजिए भैया, तो वाई एक्सिस पे निकालनी है। करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे, करंट कहाँ जा रहा है, ऐसे, हमें कहाँ निकालनी है, वाई पे। मैं थोड़ी उंगलियां मोड़ दूं, उंगलियां मोड़ी तो कहाँ आ रहा है, अबे ये एक्स है ये वाई है, तो ये क्या होगा जेड। क्या होगा, अबे ये करंट का है एक्स पे है, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है वाई पे, और उंगलियां कहाँ आ रही है जेड पर। यानी जो नई मैग्नेटिक फील्ड आई, जो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगी वाई पे, वो कहाँ पे होगी, जेड के, पॉजिटिव जेड के अलोंग। किसके अलोंग, ठीक है भैया। तो चलो देखते हैं, निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास क्या होगा μ04 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। ये क्या होगा मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन क्या होगी भैया जे कैप, क्या होगी, सॉरी के कैप, क्या होगी, क्योंकि जेड, पॉजिटिव जेड को के से लिखते हैं हम, किससे लिखते हैं, पॉजिटिव एक्स को आई से, पॉजिटिव वाई को जे से, और पॉजिटिव जेड को के से। ठीक है, तो डीबी वेक्टर इक्वल्स में क्या हुआ म्यू, इसकी वैल्यू क्या है 10⁻⁷। आई की वैल्यू क्या है भैया 5 एम्पियर। डीएल की वैल्यू क्या रखी भैया 2 × 10⁻³ अच्छा, आपको पता है करंट कैरिंग एलिमेंट कहां रखा हुआ है, थीटा इज द एंगल, क्या होता है एंगल इन बिटवीन रेडियस वेक्टर एंड करंट कैरिंग एलिमेंट। करंट कैरिंग एलिमेंट कहां पे है, एक्स पे, रेडियस वेक्टर क्या है वाई पे, तो एंगल कितना बन रहा है 1 हो गया, sin 91 हो गया।
नीचे क्या है, डिस्टेंस का स्क्वायर है, डिस्टेंस कितना है 0.5 का स्क्वायर, और ये क्या भैया के, सॉल्व कर लोगे भैया, आंसर आ गया आपका, कर लोगे, कर लोगे, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ रहे भैया, ध्यान दीजिए बेटो। सीबीएसई का क्वेश्चन करा रहा हूं अगला, जो सीबीएसई में आ रखा है, 3 पार्ट में था, 3 नंबर का क्वेश्चन था। ठीक है भैया, क्वेश्चन क्या है भैया, एक करंट कैरिंग एलिमेंट है जिसकी लंबाई कितनी रखी है भैया, पता नहीं क्या रखी है, चलो कुछ भी ले, क्या दिक्कत है, डाटा तो हम चेंज कर लेते हैं, 2 मिलीमीटर ही ले लेते हैं, 2 मिलीमीटर, ठीक है भैया ये है। और एक किसके अलॉन्ग रखा हुआ है, के के अलॉन्ग, कहाँ रखा हुआ भैया, पॉजिटिव के अलॉन्ग रखा हुआ है, कहाँ रखा हुआ है, पॉजिटिव के अलॉन्ग, ठीक है भैया। जो इसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है वो है भैया आपका 2 एम्पियर, क्या है 2 एम्पियर, ठीक है। और हाँ ठीक है, ये डाटा है, करंट कैरिंग एलिमेंट किसके अलॉन्ग रखा हुआ है, जेड एक्सिस पे, पॉजिटिव जेड पे, करंट कहाँ आ रहा है 2 एम्पियर, ठीक है। और हाँ, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, पहले पॉइंट पर निकालनी है, एट एक्स इक्वल्स टू 3 मीटर, दूसरे केस में एट एक्स इक्वल्स टू -6 मीटर, मतलब पॉजिटिव एक्स पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, ये नेगेटिव एक्स पे, और तीसरे निकालनी है एट जेड इक्वल्स टू 6 मीटर पर, कहा निकालनी है भैया, इन तीनों केस में आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, डाटा आपको गिवन है, ठीक है। तो भैया मैं पहला केस करा रहा हूँ, बाकी बाकी सारे केस आपको करने हैं, और देखिए भैया जैसे मैं करा रहा हूँ वैसे ही होगा, दिमाग मतलब आना वरना गलत आएगा क्वेश्चन, ठीक है। केस नंबर फर्स्ट, ठीक है भैया, तो आपको पता है मैग्नेटिक फील्ड इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो इसके पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड म्यू नॉट 4 पाई आई डेल्टा एल साइन थीटा अपॉन में क्या होगा आर स्क्वायर, साथ में क्या होगा डायरेक्शन वेरिएबल, डिफरेंट कंडीशन में क्या होगी भैया, डिफरेंट होगी। चलो भैया, नंबर तो बड़ी आसानी से पुट कर सकते हैं, 10 टू द पावर -7, ये क्या है 2, ये क्या है डेल्टा एल, क्या भैया 2 इंटू 10 टू द पावर -3। देखिए भैया आपको ये कहाँ रखा हुआ है, जेड के लॉन्ग, और निकालनी कहां पे है, यानी आर आपका एक्स है, आर एक्स पे है, और एलिमेंट कहां पर है, जेड पर, तो एक्स और जेड के बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का, क्या बनता है, तो 1 आ गया, और डिस्टेंस कितना भैया 3 का स्क्वायर, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज देखिए, कर दो स्क्वायर यार, क्या दिक्कत है, डायरेक्शन के यहाँ पे टंटा है, तो भैया कुछ भी नहीं टंटा है, देखिए ये देखिए, ये क्या है भैया एक्स, ये क्या है वाई, और ये क्या है भैया, कहाँ है, ये रहा जेड है, ठीक है। एलिमेंट कहां पे रखा हुआ है भैया, जेड पे, कहां रखा हुआ है, और करंट कहां रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव जेड की तरफ आ रहा है, तो भैया आपको निकालनी कहां पे मैग्नेटिक फील्ड, एक्स पे, पॉजिटिव, तो देखिए करंट कहां रहा है, बाहर, करंट बाहर, मुझे निकालनी क्या उंगलियां, कहां निकालनी है, एक्स पे, थोड़ा मोड़ दो, कहां जा रही है उंगलियां, वाई की तरफ, कहां जा रही है, प्लस वाई की तरफ, प्लस वाई मतलब क्या होता है भैया जे, कोई दिक्कत तो नहीं है, हो गया आंसर, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। दोबारा देखिए, चाटेगा क्या इस जेड को रख के यहाँ पे, ठीक है, ये देख, एलिमेंट कहां रखा हुआ है, करंट कैरिंग एलिमेंट पॉजिटिव जेड का लॉन्ग, ठीक है भैया, पॉजिटिव जेड का लॉन्ग रखा हुआ है, और देखिए भैया एक्स ये वाई है, ठीक है। आपको मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, करंट कहां रहा बाहर, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, एक्स की तरफ, पॉजिटिव एक्स की तरफ, थोड़ी मोड़ तो कहां जा रही है, वाई की तरफ, वाई क्या होता है, सेकंड केस देखिए, ठीक है, ये हो गया पूरा आंसर। सेकंड केस देखिए, डीबी वेक्टर इक्वल्स टू में क्या होगा, मैग्नीट्यूड क्या होगा 10 टू द पावर -7, करंट कितना है 2, डीएल की कितनी है, वैल्यू कितनी है, ये हो गया, एंगल कितना भैया 1, अपॉन में दूरी कितनी भैया 6, -6 नहीं +6, दूरी है ना, दूरी प्लस होती है, -6 तो बेसिक दे रखा, माइनस ये दिखा रहा है कि नेगेटिव एक्स के पास है। चलो भैया ये क्या है एक्स, ये क्या है -x, और ये क्या है भैया y, और ये क्या है भैया z, करंट कहां है भैया बाहर, मैग्नेटिक फील्ड कहां निकालनी है, -x की तरफ, उंगलियां कहां जा रही है, -y की तरफ, कहां जा रही है, -j लिख दो, क्या लिख दो, समझ गए भैया। और आपको बता दूं थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है भैया जहां पर एलिमेंट है उसी लाइन में निकालनी है, जेड पे निकालनी है, तो मैंने बोला भैया जहां जिस लाइन में एलिमेंट रहता है उस लाइन पर ना तो आगे ना पीछे कहीं मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, जीरो होती है मैग्नेटिक फील्ड, याद है बायट सेवर्ट्स लॉ में मैंने बताया था 0 डिग्री के एंगल पे या 180 डिग्री के एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड क्या थी भैया, जीरो, ठीक है भैया, ये भैया फोटो ले ले भैया।
मिटाऊं? ठीक है, अब एक बहुत प्यारी सी एक्सप्रेशन कराने जा रहे हैं, और जहां पर भी आप वेव्स, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात करोगे तो वहां पे ये रिलेशन आपको बहुत काम में आने वाला है। ठीक है भैया, तो रिलेशन इन बिटवीन एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट एंड स्पीड ऑफ लाइट। ऐसा इसलिए क्योंकि चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूं चाहे मैग्नेटिक फील्ड की बात करूं, दोनों की रफ्तार 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। क्या होती है? ठीक है भैया, ये स्पीड होती है। ठीक है, तो अगर मैं देखिए, हम जानते हैं म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई की वैल्यू क्या थी? 10⁻⁻⁷। इसे कर दो फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या थी? 9 × 10⁻, क्या थी भैया? -9 + 9। कौन दे रहा है -9? सेकंड। ठीक है भैया, अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करो? डिवाइड कर दो। तो क्या होगा? म्यू नॉट अपॉन में 4 पाई है ना, और वो चीज उल्टी हो जाएगी, डिवाइड हो गया 4 पाई अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा? 10⁻⁻⁷, और ये 9 × 10⁻, क्या हो गया? 9। तो भैया 4 पाई से 4 पाई क्या हुआ? कट मर गया। तो क्या हुआ? म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा भैया? ये इसको नीचे लाओ तो क्या हो? 9 × 10⁻, क्या हो गया भैया? 16। क्या आ गया भैया? इसको उल्टा कर दो तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या हो भैया? ये हो जाएगा, अच्छा ये अपोन में जाएगा ना, उल्टा करेंगे तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, और ये क्या होगा? 3 × 10⁻, 8 का होल स्क्वायर। बोलो हाँ, इसको लिख सकते हो ना, वही तो है। इसको उल्टा कर दिया, ऊपर चला गया, नीचे आ गया, और ये इसको लिख दिया। ये क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। तो 1 में म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, ये क्या है भैया? c² हो गया। तो c क्या हो जाएगा? हो गया। ठीक है भैया, ये रिलेशन है। फोटो खींच। साले बहुत मारूंगा तुझे मैं, समझ गया? मैथ वैथ आती नहीं है, साढ़े पता नहीं क्या पढ़ रहे हैं। ऐसी तैसी कर दूंगा 2 मिनट के अंदर। पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई होती है, सुअर कहीं के। 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 16 ही तो आएगा। सॉरी, 8 का स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? 16 ही तो आएगा। 8 पावर का स्क्वायर करूंगा तो 16 ही तो आएगा। पता नहीं क्या मार साढ़े में रैप्टर है खींच के, पता नहीं क्या पढ़ रहा है। कॉन्फिडेंस देखिए, चिंगम खाते बोल रहा है मेरे से, चिंगम खाते कह रहा है भाई गलत है वो। साले शर्म तो कर ले कुछ, कॉन्फिडेंस है। मिटाऊं? मिटा दो भाई शगुन। समझ गया ना? अगर तूने ये बात किसी मैथ वाले सर के आगे बोली होती ना, यहाँ पढ़ रहा था, तो तू नहीं, तेरे को कुछ नहीं कहता, खुद ही जहर खा के मर जाता। ठीक है, बोल रहा है मोहित का, मोहित पे पड़ता है, मोहित पे। ठीक है, ओए ध्यान दीजिए भैया भाई प्लीज। अब जो रिलेशन भाई प्लीज, अब जो रिलेशन आने जा रहा है, अब जो रिलेशन आने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। इसकी डेरिवेशन तो सिलेबस से आउट है, लेकिन जो ये टॉपिक है ना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और हर न्यूमेरिकल में, किसी भी प्रकार का न्यूमेरिकल करोगे आप, किसी भी लेवल का न्यूमेरिकल करोगे, इस फॉर्मूले का यूज और इसके कंसेप्ट का यूज हर जगह पे होने वाला है। ध्यान रखिए, ये बायट-सवर्ट्स लॉ की पहली एप्लीकेशन है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, एक करंट कैरिंग वायर है, उसकी वजह से क्या निकालनी भैया? मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है ना। देखिए भैया आसान है, तो हमने बना दिया भैया एक वायर बड़ा सा, ठीक है, और उसकी वजह से हमें निकालनी है क्या? मैग्नेटिक फील्ड। किस पॉइंट पर? इससे आर डिस्टेंस पर, ये आर, कैपिटल आर कर दो इसे, ठीक है, इस पॉइंट पर। तो इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ बायट-सवर्ट्स लॉ, एप्लीकेशन ऑफ बीएसएल, बायट-सवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। ठीक है, तो अब देखिए भैया, बायट-सवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है, तो बायट-सवर्ट्स लॉ अप्लाई होना चाहिए, जो कि क्या था? डीबी उसमें म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर, मतलब आना चाहिए यहाँ पर। अभी तो आपको कुछ दिख नहीं रहा ऐसा कुछ, तो हमने क्या किया? एक एलिमेंट ले लिया। क्या ले लिया? जिसकी दूरी यहां से कितनी थी? एल थी। क्या थी?
एलिमेंट की लंबाई कितनी थी भैया, dl, करंट कितना था इसके अंदर, I, तो क्या बन गया, करंट कैरिंग एलिमेंट। ये खुद से बना रहा हूं मैं ताकि मैं क्या अप्लाई कर सकूं, बायट-सैवर्ट्स लॉ। ठीक है, ये जो एंड है इसको थोड़ा सा और लंबा कर दीजिए, ये रहा x। ठीक है, इसकी इस पॉइंट जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उससे दूरी कितनी भैया, स्मॉल r, ये खुद से लिया मैंने ताकि बायट-सैवर्ट्स लॉ अप्लाई कर सकूं। इस वाले एंड को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है ये क्या है भैया, φ1, क्या बन रहा है भैया। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना बनता है आपको याद है, थीटा, बायट-सैवर्ट्स लॉ में थीटा था। अच्छा, यहां से अगर मैं एंगल देखूं, ये तो थीटा था, ये क्या है भैया 90, और ये क्या है भैया फाई, क्या है भैया फाई। अच्छा, इस वाले एंड को देखने के लिए जो एंगल बन रहा है क्या बन रहा है, -φ2, क्या बन रहा है भैया, क्योंकि अगर मैं इससे इसके इस लाइन के रेफरेंस में इसको φ1 ले रहा हूं तो उसको क्या लूंगा, -φ2, क्योंकि इसका सेंस ऑफ रोटेशन क्या उल्टा है। ये देखिए भी, अगर इसका साइंस ऑफ रोटेशन को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं तो उसको क्या करूंगा, नेगेटिव। अब इसको मत बोलना कि यहाँ पर क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को इसमें जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ध्यान रखना, इस वाले एंड को देखने के लिए कितना एंगल बन रहा है, -φ2, और इस वाले एंड को देखने के लिए इस लाइन से कितना एंगल बन रहा है भैया, +φ1, क्या बन रहा है, +φ1। अच्छा देखिए भैया, यहाँ पर मैंने कुछ चीजें अपने आप से बनाई है, जैसे कि ये और dl, ताकि हम बायट-सैवर्ट्स लॉ को अप्लाई कर सके। ठीक है, तो हम जानते हैं भैया, अकॉर्डिंग टू बायट-सैवर्ट्स लॉ क्या कहता है भैया, dB इक्वल्स में μ0 4 पाई IDL sin थीटा अपॉन में r²। देखिए, जो चीजें मैंने एज्यूम की है उसके नीचे मैं डबल डैश लगा दे रहा हूँ। ठीक है भैया, ये सारी चीजें मैंने क्या किया, अपने आप से लगाया इस डायग्राम में, ताकि मैं बायट-सैवर्ट्स लॉ को यहाँ पर इंप्लीमेंट कर पाऊँ। ठीक है भैया, अब देखिए भैया, यहाँ पर कुछ चीजें गिवन है। ठीक है, गिवन क्या क्या है, देखिए यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, गिवन जो है आपको वो है आपका φ1, φ2, φ एंड कैपिटल R। ये चीजें क्या है भी आपकी गिवन है, बाकी और सारी चीजें इस रिलेशन में क्या भी अननोन है। आपको पता है इनमें से कोई सी भी चीज यहाँ पर अभी है नहीं, है ना। तो चलो एक काम करते हैं, जो अननोन चीजें हैं उसको नॉन की टर्म में लाते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है आपको, नाम देते हैं ए वाई, एक्स तो है ही, ए बी, और इसका नाम दे दीजिए सी। इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में देखिए भैया, तो आपको पता है एंगल क्या है, 90 डिग्री का है। ये क्या है फाई, और ये क्या है थीटा, तो फाई प्लस थीटा क्या होगा, 90 तो होगा, क्योंकि एक तो 90 ऑलरेडी है। थीटा की वैल्यू क्या होगी भैया, 90 माइनस 5, मतलब हमने थीटा की वैल्यू निकाली जो अननोन था। ठीक है, चलो दूसरा कर रहे हैं भैया, tan थीटा क्या होता है, tan फाई क्या होगा भैया, देखिए फाई क्यों लिख रहा हूं, थीटा क्यों नहीं लिख रहा, तो भैया हमें पता है थीटा तो अननोन टर्म है ना, फाई नॉन टर्म है, तो नॉन टर्म की टर्म में लिखो। ठीक है भैया, तो tan फाई क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो tan फाई परपेंडिकुलर क्या है भैया आपका l, अब बेस क्या है भैया आपका r, तो l की वैल्यू क्या होगी, r tan फाई। आपको l की वैल्यू नहीं चाहिए, dl की वैल्यू चाहिए, क्या चाहिए, dl की वैल्यू। तो एक काम करता है, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू क्या भैया फाई के रिस्पेक्ट में दोनों साइड में क्या किया भैया, डिफरेंशिएट कर दिया। तो जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे दोनों साइड में तो क्या होगा, dl अपॉन में d फाई, और r क्या होगा भैया, यहां से बाहर आएगा तो क्या होगा, tan का क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर फाई, क्या होगा भैया, तो dl की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, r sec स्क्वायर फाई d फाई। कोई दिक्कत तो नहीं भैया, dl की वैल्यू आ गई, समझ गया। अब एक और अननोन टर्म है जो कि क्या है भैया, स्मॉल r है, उसको भी निकालना। तो आपको पता है भैया cos थीटा क्या है, cos थीटा, cos फाई, थीटा नहीं, cos फाई को उसमें क्या था, बेस अपॉन में हाइपोटेनस, तो बेस क्या है भैया आपका, बेस क्या है भैया आपका r, और हाइपोटेनस क्या है r, ये कैपिटल R अपॉन में बेस आपका कैपिटल R है, और हाइपोटेनस क्या है स्मॉल r है, तो r की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल R अपॉन में cos फाई, तो r की वैल्यू क्या होगी, sec फाई इंटू में r हो गया, बोलो हाँ, ये हो गया। हमने सबकी वैल्यू निकाल ली है, अब सारी चीजों को यहाँ पे डाल दीजिए। तो देन दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज dB इक्वल्स टू में क्या होगा, μ0 4 पाई I तो गिवन है ना, dl की वैल्यू क्या रखी है भैया, देखिए r sec स्क्वायर फाई d फाई, है ना। नीचे क्या है भैया, स्मॉल r की वैल्यू क्या रखी है भैया, ये, लेकिन स्क्वायर है तो क्या होगा, r स्क्वायर sec स्क्वायर फाई, ये कट मर गया,
एक आर से एक आर क्या हुआ, कट गया, तो डीबी क्या रहा है, डीबी इक्वल क्या म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर, और साथ में क्या बचा भैया, कॉस फाई डी फाई, ये बचा भाई, ये तो बचा है भैया एक, हाँ आर बचा है, ये क्या, अरे कॉस कहां गए बे, अच्छा साइन, अरे हाँ साइन, साइन ये रहा ना यार, वही मैं कह रहा हूँ। थीटा की वैल्यू देखो, थीटा की वैल्यू क्या होगी 90 माइनस फाइव, यहाँ पे 90 माइनस फाइव करोगे तो क्या होगा, कॉस फाइव बन जाएगा, क्या बन जाएगा भैया आपका, कॉस फाइव, तो ये जाएगा भैया कॉस फाइव, ठीक है भैया, ये हो गया, ये हो गया भैया इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पर नॉन टर्म की, नॉन टर्म जो है उसकी टर्म में मैग्नेटिक फील्ड आ गई। आप चाहते हो भैया, ये तो एलिमेंट है, आपको पूरे वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, और पूरा वायर इस लाइन से कहां पे फैला है, फाइव वन से लेके फाइव टू तक, इस लाइन से ये पूरा वायर कहां से कहां तक है, फाइव वन से लेके फाइव टू तक, ठीक है भैया, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर क्या होगा भैया, देखिए डीबी का इंडिकेशन क्या होगा बी, डीबी का क्या होगा बी, म्यू नॉट 4 पाई क्या भैया कांस्टेंट है, आई भी क्या है कांस्टेंट, आर भी क्या है कांस्टेंट, कॉस फाई डी फाई का इंटीग्रेशन होता है साइन फाई, क्या होता है साइन फाई। अच्छा लोअर लिमिट क्या है भैया, इस लाइन से नीचे कौन है माइनस फाइव टू, इस लाइन के ऊपर क्या है भैया फाइव वन, तो अपर लिमिट क्या रहेगा भैया फाइव वन और माइनस फाइव टू, कोई दिक्कत तो नहीं भैया, ये इंटीग्रेशन करने के बाद आता है, बी इक्वल्स में क्या होगा म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में क्या होगा भैया आर। अच्छा एक बार देखिए, साइन फाइव वन अपर लिमिट रिप्लेस करिए, फिर क्या था माइनस, फिर क्या होती भैया लोअर लिमिट, साइन माइनस थीटा क्या होता है माइनस साइन थीटा, साइन माइनस थीटा क्या होता है ऑलरेडी माइनस में क्या हो जाएगा प्लस, तो क्या होगा बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, भैया ये आपका एक स्ट्रेट वायर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड। अब इसको इसका इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, तो इस फॉर्मूले का मतलब सिंपल सा है, ठीक है भैया, फोटो ले ले, फोटो ले ले, ठीक है, ये फॉर्मूला बड़ा सिंपल मीनिंग रखता है, कैरी करता है, देखिए भैया क्या कहता है, ये फॉर्मूला कहता है भैया ये फॉर्मूला कहता है भैया कि ये वायर है, ठीक है, इससे आपको ए डिस्टेंस पर क्या निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, क्या निकालनी है, इस वाले एंड को देखने के लिए कितना बन रहा है थीटा वन एंगल, और इस वाले को देखने के लिए कितना बन रहा है थीटा टू, माइनस में लगाना हो गया, डेरिवेशन में लगाते हैं, अब नहीं लगाना, तो कह रहा भैया इस पूरे वायर की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होगी, तो कुछ नहीं करना भैया, देखिए बी इक्वल्स टू में म्यू नॉट 4 पाई, करंट कितना है भैया आई, दूरी कितनी इससे ए, और एंगल कितना भैया थीटा वन और साइन थीटा टू, ये भैया ये आ गई मैग्नेटिक फील्ड, और डायरेक्शन कैन बी गिवन बाय करंट ऊपर जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, इस रीजन में करंट ऊपर जा रहा है, इस रीजन में क्या दिया आउटवर्ड, ठीक है भैया। अच्छा एक चीज देखिए, अगर मान लीजिए चलो एक कल केस कराएंगे, इसके स्पेशल केस कॉपी करो भाई, और फोटो ले लीजिए, मीनिंग ऑफ फॉर्मूला समझ में आ गया भैया, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब यही उनके में इतनी देर तक चला था क्योंकि वो लेट ही आए थे, 4:20 पे तो उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, अब कल मैं उनको बता दूंगा, ठीक है हाँ हाँ उनको लिखने का टाइम है, 5:23 पे नहीं हुई है, 5:23 पॉइंट सकती हाँ, तो डीएल उसमें था देख, नहीं डीएल था नहीं डीएल, अब पगली डीएल को रिमूव कर दिया, सब हटा दिया था, तेरा फॉर्मूला आया था म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन में आर साइन फाइव वन प्लस साइन फाइव टू, वहां पे देखियो रिकॉर्डिंग में, हाँ भाई